हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग मैक्सिमम चीज़ों को जान रहे हैं और मेरा प्रयास भी रह रहा है कि आप लोगों को अधिक से अधिक मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th के द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले तो द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग पहले जानेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में कि ये टिप्स ये जो दे रहे हैं आप लोग को वो चीज़ क्या होते हैं, क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं पहले क्या चीज़ें क्या कह रहा। पहला हमने लिखा व्हाइट बोर्ड पर कि चर राशि, यानी इसको इंग्लिश में हमने इसलिए लिख दिया, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो बच्चे उन चीज़ों को समझने में उनको असुविधा ना हो, इसलिए तो मैंने लिखा है पहला चर राशि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल टर्म्स। ये क्या होते हैं, अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। पहले हिंदी मीडियम के माध्यम से बताएंगे और दूसरे माध्यम से। चर राशि का मतलब यानी वेरिएबल जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान अगर हमेशा बदलता रहे उसको बोलेंगे चर राशि। इंग्लिश में वेरिएबल को बोलते हैं वेरी मतलब होता है बदलना। तो जैसे किसी क्वेश्चन में x का मान 5 आता है, किसी में x का 5, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50 एक्सेट्रा आता है अलग अलग क्वेश्चंस में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आपका चर राशि यानी ए बी सी, यानी जितना आपका ABCD वाले अक्षर आते हैं उनको हम बोलते हैं चर राशि, यानी हर क्वेश्चन में अलग अलग मान आता है, तो आपके ये हो गए चर राशि। एक ग्रामीण स्तर के हम थोड़ा ट्रिक में बताएंगे, गाँव में देहात में भी कई लोग से बिलोंग करते हैं। जैसे एक बकरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोग को। अगर एक बकरी कहीं एक जगह स्थान से उसको चरने के लिए, माने चर शब्द का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ चरने से, यानी अगर चरने शब्द से यानी बकरी एक जगह है, यहाँ से चरते हुए दूसरे जगह जाएगी, फिर वहाँ से तीसरे जगह, मतलब जगह बार बार बदलती जाएगी, मतलब घास को चरने के लिए बार बार वो जगह बदल रही है, यानी कहने का मान जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। दूसरा है आपका अचर राशि, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना, नियत रहना, यानी कभी बदले ही ना, यानी जिसका मान कभी ना बदले उसको बोलते हैं अचर राशि, यानी गिनती वाले सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अचर राशि। जैसे एग्जाम्पल में 10 रुपये का नोट है, तो आपके इस कुबेर स्थान में कितने रुपये में चलेगा, 10 रुपये में ही चलेगा। अगर अपने दूसरे क्षेत्र में पहुँचा जाए पडौना, कितने में चलेगा, 10। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, यानी कहीं भी जाएंगे उस नोट को चलाएंगे तो 10 का 10 में ही चलेगा। ठीक, तो जिसका मान कभी ना बदले उसको बोलते हैं आपका क्या, अचर राशि, यानी कांस्टेंट, नियत रहता है, कभी ना बदले। अब आते हैं अगला स्टेप क्या है, एक पदी, जिसको बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी मोनोमियल, यानी इसके सबसे आप जाहिर देख रहे हैं, अगर परिभाषा निकालना हो तो इसके सबसे क्लियर हो जाएगा एक पदी में जिसमें एक पद हो, यानी बीज गणित से रिलेटेड एलजेब्रा में जिसमें एक पद हो, जैसे 9x आ गया एक पद आ गया, 10y² आ गया एक पद आ गया, 100z² आ गया तो एक पद आ गया, यानी जिसमें एक पद हो उसको एक पदी यानी मोनोमियल बोलते हैं। सेम उसी तरह आपका चौथा जो कह रहा है द्विपदी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, यानी इसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहेंगे, यानी 6x + 7 एक पद दो पद हो गया, 10x² + 5 एक पद दो पद हो गया, यानी ऐसे कुछ भी करके आप लिख देंगे और आपका कुछ चीज़ें इसमें उतार देंगे, आपका हो जाएगा क्या, द्विपदी, जिसमें दो पद हों। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोगों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है और अधिक से अधिक बच्चे इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इस चीज़ को पूरा समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चीज़ों को जाने, समझें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्योंकि जो ट्रिक बताया जा रहा है उस ट्रिक बहुत ही शार्ट ट्रिक बताया जा रहा है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। पांचवा कह रहा है त्रिपदी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ट्राइनोमियल। फिर उसी तरह जिस तरह एक पदी में एक पद हो, द्विपदी में दो पद हो, उसी तरह त्रिपदी में 3 पद हो, उनको बोलेंगे त्रिपदी, यानी 6² + 7x + 10। आप देख रहे हैं इसमें एक पद, दो पद, 3 पद आ जाएँ। ऐसे ही कुछ करके और 10y² + 20y + 7a आ जाए, एक पद, दो पद, 3 पद, यानी त्रिपदी हो जाएंगे। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुपद। अब बहुपद किस कहते हैं, इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आप लोग साइंस में एक चीज़ पढ़ेंगे, पॉलीथीन,
मिरीन, ऐसे करके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है कि कई चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ चीज़। तो उसी तरह बहुपद में आप देखेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, बहुधन पद यानी बहुत से पदों को मिलाकर बहुपद बनता है, यानी एक से अधिक पद आ जाए उसमें बहुपद आ जाएगा। और बहुपद में घात का कोई मतलब नहीं होता है, 2 घात भी हो सकता है, 3 घात भी हो सकता है और 1 घात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें 1 धन 5 ये भी बहुपद, यानी इसके ऊपर जितने एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं यह सब चीज़, ये सब बहुपद के एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक, तो बहुपद में आप समझ गए कि इसमें एक से अधिक पद हो उसको बहुपद बोलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 7वां कह रहा है रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी रैखिक से थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। रैखिक का मतलब होता है रेखा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा, यानी एक सीधी रेखा में, यानी एक रेखा में, यानी किसी आपके चर राशि पर, चर का मतलब एक्स वाई जेड वाला, इन सब पे एक घात हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। यानी x धन 5 रैखिक बहुपद, y धन 10 रैखिक, क्योंकि y के ऊपर एक छिपा हुआ है जिसमें एक घात हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे 8वां कर है द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका इंग्लिश हमने लिखा है। पॉलिनोमियल को मैंने डैश कर दिया कि आप समझते रहेंगे। द्विघात बहुपद का मतलब इसमें 2 घात हो, यानी x स्क्वायर धन 5 ये द्विघात हो गया, यानी जिस भी आपके चर राशि पे 2 घात आ जाता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। y स्क्वायर धन 10 आ गया, उसको बोलेंगे क्या? द्विघात बहुपद। सेम इसी तरह आपका 9th कह रहा है त्रिघात बहुपद, जिसमें 3 घात हो। 3 घात में आपका कोई भी पद आ सकता है, 2 भी, 3, कितने भी पद आ सकते हैं। x³ + 5 x स्क्वायर + 10 ये आ गया, या अकेले में आ गया x³ धन 5 ऐसे, तो ये सब क्या आ जाएंगे? आपका त्रिघात बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही शार्ट ट्रिक से बताया। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। चर राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर राशि यानी वेरिएबल टर्म्स कहते हैं। अचर राशि यानी कांस्टेंट जिसका मान हमेशा नियत रहता है, न बदले, यानी गिनती वाली सभी संख्याओं को हम अचर राशि कहेंगे। एक पदी मोनोमियल जिसमें एक पद हो उसको एक पदी, द्विपदी बाइनोमियल जिसमें 2-2 पद हो उनको द्विपदी, त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल जिसमें 3-3 पद हो उसे ट्राइनोमियल, बहुपद यानी जिसमें एक से अधिक पद हो पॉलिनोमियल उसको बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जिसमें एक्स वाई जेड यानी आपके चर राशियों पर एक घात हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद में क्या होता है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यानी आपके एक्स वाई जेड में 2-2 घात हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और जो 9th है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक क्वाड्रेटिक, इस पे एक्स वाई जेड में 3-3 घात हो। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझे भी होंगे। तो आप लोग इस चीज़ों को समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी की चीज़ों को मैं आगे ज़रूर बता रहा हूँ। ओके, थैंक्स।